हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में नॉर्मल ऑफ एन मैट्रिक और कैनोनिकल ऑफ ए मैट्रिक पढ़ रहे थे, मतलब कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक, किसी भी मैट्रिक का नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म पढ़ रहे थे। उससे जुड़े एक सवाल भी बनाया था हम लोगों ने। आज फिर एक सवाल बनाते हैं। चलिए इसको पहले आप ट्राई कीजिए। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या करना है, फिर भी चलिए मैं तो बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन आप एक बार पहले कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये दिया हुआ है बाय रिड्यूसिंग इनटू कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। मतलब दिया गया जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमको पहले कैनोनिकल फॉर्म में बनाना है या नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। उसके बाद हमको बताना है कि रैंक कितना होगा इस मैट्रिक का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे लिख देंगे हम कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है, तो हमारा दिया गया मैट्रिक्स ये है। अब अप्लाई करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो मकसद क्या है हम लोग का, इसको अप्लाई नॉर्मल फॉर्म बनाना। नॉर्मल फॉर्म के बारे में तो आप पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए सीधा सीधी आप समझिए आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी मैक्सिमम जितना बड़ा हो सके उतना बनाना है हमको, ठीक है। जितना ऑर्डर का होगा उतना ऑर्डर का आइडेंटिटी बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आइडेंटिटी में ये भी सुन लीजिए कि आइडेंटिटी में सिर्फ डायगोनल में 1 रहता है ना, बाकी में सब एलिमेंट 0 0 रहते हैं। तो वो ध्यान में रख कर के हम लोग अभी बनाएंगे डायगोनल में 1। तो सबसे पहला एलिमेंट देखिए यहाँ डायगोनल में 1 है। तो अब यहाँ 1 आ गया तो उसके नीचे सारे क्या चाहिए, 0। अब इन सबको 0 करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा हमको। यहाँ 0 करने के लिए अगर मान लिया R2 माइनस R1 करते हैं, तो जो ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ देखिए, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, -4 -1 -5 होगा। यहाँ ऑपरेशन में देखिए करके दिखाया हूँ, आपको देख सकते हैं, आप एक कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जब R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करेंगे। R2 टेंस टू मैं क्यों लिखा हुआ, क्योंकि चेंज हो रहा है कौन, R2 है, इसीलिए R2 टेंस टू लिखा, ठीक है। ये ऑपरेशन करने के बाद मेरा ये बना। अब फिर देखिए यहाँ पर, अब इसको अगर हम 2, अब इसको कैसे करेंगे, यदि R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 करते हैं तब तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाए, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ R1, या 2 है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 करते हैं। तो जो मैं यहाँ पर आप अप्लाई किया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। अब यहाँ देखिए अप्लाई किए हैं तो आप क्या 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 किए हैं, ये ऑपरेशन आप देख सकते हैं। ये पहला एलिमेंट 2 है तो 2 माइनस 2 1 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि इसका रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है। तो अब देखिए तो यह 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ देखिए सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन एलिमेंट आएंगे इसमें, आप यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब जो तीसरा हम लोग यूज करेंगे क्या कि R4 टेंस टू 3 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे। अच्छा 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए 3 है, ठीक है, इसीलिए 3 का प्रयोग मैं करूँगा अभी। तो देखिए अभी हम लोग R4 माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे। अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, -4 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट 0 हो गया, 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो -4 माइनस 3 -7। अब देखिए इन सभी एलिमेंट को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए आ जाएगा आपका R2 पे यही आ रहा था, देखिए यहाँ पर 0 1 2 -5 रख दिया। इसमें कितना होगा, 0 1 3 -7, 0 1 3 -7, फिर 0 -7 -8 5, 0 -7 -8 और 5, ठीक है। अब ऑपरेशन दूसरा करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, अब दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे, अभी देखिए अभी इसके नीचे तो देखिए इस 1 के नीचे तो 0 0 हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक और डायगोनल मिल गया जो कि 1 है, उसके नीचे फिर हम लोग 0 करते हैं। अब इन दोनों को 0 करेंगे। अब इन दोनों को 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, यदि हम R3 माइनस R2 करते हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर R4 प्लस 7 टाइम्स R2 करते हैं तब भी आ जाएगा, ठीक है।
मतलब ये 3 के लिए R3 टेंस टू और ये R4 टेंस टू। ठीक है, देखते हैं R4 टेंस टू और R3 टेंस टू। तो देखिए R3 टेंस टू R3 माइनस इस 2 से कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिए बगल वाला के साथ करेंगे तो हमको ईजी होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी के नीचे 0 कर रहे हैं, इसीलिए इसी से करते हैं, इसी के नीचे हमको 0 करना। अगर इससे करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा, इसीलिए गड़बड़ाएंगे नहीं। उसके नीचे जिस जिस डायगोनल एलिमेंट 1 के नीचे है उसके से घटाने का कोशिश करेंगे। तो R3 माइनस R2, देखिए एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये तो 0 माइनस 0 तो 0 ही गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया। अब -7 देखिए यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्योंकि -7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 हो गया। अब इसमें सेकंड R4 का हम लोग अप्लाई करेंगे। R4 में देखिए क्या आ जाएगा, R4 में थोड़ा देखिए R4 टेंस टू करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए 1 मिनट थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए पहले तो 0, ये तो 0 होगा, पहला एलिमेंट ऐसे ही छोड़िए 0 हो गया। तो -7 प्लस 7 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। फिर -8 प्लस देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर 7 इंटू 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर लास्ट वाला करेंगे। देखिए कितना है 5 प्लस, ठीक है 5 प्लस यही है ना, हाँ -7 सॉरी -5 इंटू 7, 7 × 5 = 35, 35 में से 5 गया 30 हो गया, -30 देखिए -30। ठीक है, यहाँ लिख के दिया हूँ, अब अपने से भी करके देखिए आप वही आएगा। अच्छा देखिए पहला एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट था 0 0, सेकंड का भी नीचे 0 0, अब यहाँ थर्ड का आ गया, थर्ड के नीचे 6 है, इसको कर सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई वही करेंगे। देखिए इसके नीचे वाला बोल रहे हैं तो मतलब इससे इसको घटाएंगे, मतलब R4 टेंस टू, 1 मिनट इसको ऐसे नहीं, R4 टेंस टू R4 माइनस 6 टाइम ऑफ R3 करेंगे, क्योंकि 3 के नीचे ही है। देखिए R3 का है तो बस इससे नीचे ही घटा देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए घटाने से ऑपरेशन आप देखिए, पहला एलिमेंट तो हटाइए 0 0 हो गया। सेकंड एलिमेंट देखिए, सेकंड एलिमेंट कौन का, इसका 0 0 ही होगा, तो पहला सेकंड भी 0 हो गया। अब इसका देखिए तो 6 - 6 इंटू 1 दिस विल आल्सो 0। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या -30 है ना, और क्या कर रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो -2 इंटू 6 तो 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 30 में से ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा -30 और प्लस 12 तो -18 आ जाएगा, -18 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग अगर मान लिए इस वाले को -18 से डिवाइड कर देते हैं, किससे, -18 से, यहाँ 1 मिल जाएगा, तो पूरा डायगोनल में हमको 1 मिल जाएगा। अब उसके ऊपर वालों को 0 कर देंगे, आइडेंटिटी मिल जाएगा। अब इन सब का ऑपरेशन यूज करेंगे, पहले इसको करते हैं। इसका क्या करेंगे, तो मतलब R4 टेंस टू -18 करते हैं, मतलब हम R4 डिवाइडेड बाई -18 भाग दे देते हैं। देखिए जैसे ही भाग देंगे, देखिए R4 टेंस टू R4 -18 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, बस -18 जहाँ है वो डिवाइड होकर के 1 हो जाएगा, तो बस मैं यही कर दिया, देखिए 1 हो गया। ठीक है, अब इसको 0 करना कैसे करेंगे, अब 0 करने के लिए सबसे